हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके इस प्रोबेबिलिटी के कोर्स में, ठीक है? तो इसी के साथ हम बेसियन प्रोबेबिलिटी भी पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे पहले 2 कंडीशंस है, क्या है? 2 कंडीशंस है इसको यूज़ करने के लिए। सबसे पहला, इवेंट्स जो A1, A2, A3 और AK मतलब K इवेंट्स आपके पास आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है? सबसे पहली चीज़ कंडीशन क्या है कि सारे इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। मतलब मान लो अगर हमारे पास के इवेंट्स हैं, तो सबके सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। पहली कंडीशन ये है, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि दे आर एग्ज़ॉस्टिव, म्यूचुअली एग्ज़ॉस्टिव होने चाहिए कि मतलब अगर आप इनका यूनियन कर दोगे के इवेंट्स का, तो आपको सैंपल स्पेस मिल जाएगा। तो इसका मतलब कंडीशन क्या है? दे शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्ज़ॉस्टिव। ठीक है? अब लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है? लेट A1, A2 एंड डॉट डॉट AK बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, देन फॉर एनी B, कोई भी B है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A2 एंड सो ऑन टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ AK टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन AK। इसको मैं ना बहुत आसानी से प्रूव करूंगा, ठीक है? मान लो दैट आई हैव सेट ऑफ E इवेंट्स, है ना, जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। ठीक है, ठीक है, ये है। और यहाँ पर फोकस करो इस पिक्चर पे। ए जो है वो इन सब ई का कोई ना कोई पार्ट फॉर्म कर रहा है, ठीक है? सो अब मेरे को बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा यहाँ पर इस केस में? अब आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये वाला पार्ट होगा थोड़ा सा, ठीक है, उसमें ये वाला पार्ट भी आएगा, उसमें ये वाला पार्ट भी आएगा, उसमें ये वाला पार्ट भी आएगा। अब ये वाला पार्ट क्या है? मैं थोड़ा अलग कलर यूज करता हूँ। ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट है आपका ए इंटरसेक्शन E1, ठीक है? ये वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन EN, ये वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन E4। इस तरीके से आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आ रहे हैं, ठीक है? मैं इसको इरेज करूँ क्योंकि यही चीज़ काफ़ी नोट्स में काम आती है, ठीक है? तो ये है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1, ए इंटरसेक्शन E2 करते-करते ए इंटरसेक्शन EN। अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता था? वो होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ठीक है? तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहा हूँ, तो यार अब मेरे को बात बताओ, लिखने में तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। पर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख दूँ, तो कोई सेंस बनेगा? ए ही तो निकालना है मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो मुझे पता ही नहीं है, तो सेंस नहीं बनेगा। इसलिए मैं इसको कैसे लिखता हूँ, इसको ओपन करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, इसको ओपन करो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, इसको ओपन करो प्रोबेबिलिटी ऑफ EN टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EN। शॉर्ट में आप लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ EI टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EI व्हेन I गोज़ फ्रॉम 1 टू n। ये आपका लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, कोई खास बड़ी बात है नहीं। सिंपली आपके पास E इवेंट्स है दैट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, और आपको निकालनी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ए क्या है? ए है ए इंटरसेक्शन E1, ए इंटरसेक्शन E2, ए इंटरसेक्शन EN को ऐड कर लोगे, और मैंने पिछली क्लास में आपको ये चीज़ सिखाई थी कि इसको लिखने का तरीका ये होता है, तो उसको आप ओपन अप कर लोगे। अब ऑफ कोर्स आपके पास 2 तरीके ओपन अप करने के लिए इस चीज़ को, एक तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी लिख सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए। पर ए तो आपको निकालना ही है, तो आप इस तरह से ओपन नहीं कर सकते, तो आपको दूसरी तरह ओपन करना पड़ेगा, व्हिच इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, और सबके लिए करोगे तो निकल जाएगा। अब बेस प्रोबेबिलिटी जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बेस प्रोबेबिलिटी। इसके लिए मैं एक बहुत बढ़िया वीडियो यूट्यूब पे है, अगर आपको इसको पता है और डेप्थ में समझना हो तो मैंने भी ये वीडियो देखी थी बहुत पहले, मैट पार्कर की वीडियो है 14 मिनट्स की, जिसमें हैना फ्राई हैज़ पीएचडी इन मैथमेटिक्स और मैट पार्कर भी, दोनों की वीडियो यूट्यूब पे 14 मिनट्स की। चैनल का नाम है स्टैंड अप मैथ्स, ठीक है? और बेसियन स्टैटिस्टिक्स करके नाम है उसका, बट उसमें ये जो थ्योरम है इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, बेस थ्योरम को। बेस थ्योरम पहले तो फॉर्मूला देख लो, क्या होता है? हमको निकालने को बोला जाता है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम EI गिवन A। तो हमको पता है ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन A डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटीज आपको पता है इज समेशन ऑफ EI टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EI, और ऊपर है प्रोबेबिलिटी ऑफ वो EI टाइम्स A गिवन EI। अच्छे से लिख देता हूँ जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऊपर वाला तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI
टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई। ये ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो कोई हार्ड फॉर्मूला है ही नहीं बेस का, ठीक है, बड़ा इजी सा है। वही है कि आपसे ये पूछा जाएगा और इसको आप वही जो कंडीशन ओपन अप करोगे कंडीशनल वाले से, और इसको इस तरह से फर्स्ट वाले को और नीचे वाले को इस तरह से टोटल प्रोबेबिलिटी से ओपन अप कर दोगे। कंडीशंस वही है कि ई आई आर सेट ऑफ इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूएशन ही बेसियन में आती है। बात ये है कि 2 बातें समझो इसमें कि ई इंटरसेक्शन एआई को हमने ऐसे ही खोला, दूसरी तरह से भी खोल सकते थे। हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ईआई गिवन ए भी खोल सकते थे, पर ईआई गिवन ए तो हमें निकालना ही है। तो हम इसको इस तरह से नहीं खोल सकते, हमें इसको खोलना इस तरह से ही पड़ेगा, ईआई गिवन ईआई टाइम्स ए गिवन ईआई। चलो, और आपको समझ में आ गया ईआई इज अ सेट ऑफ इवेंट्स दैट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। पर ये फॉर्मूला हार्ड नहीं है, बेस लगती कब है, अप्लाई कब होती है, वो हार्ड है, वो समझो जरा। इसको हम और कहते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। पोस्टीरियर, अब ये समझ गए तो बेस हो जाएगा। इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट स्टेज ऑफ इवेंट गिवन द फाइनल आउटकम। कि मतलब, भाई मेरी बात समझना, मान लो एक टी डायग्राम बनाया आपने, ठीक है, चलता गया, वो भी चलता गया। अब आपको फाइनल आउटकम गिवन है, मान लो मैंने आपको ये वाला फाइनल आउटकम गिवन है, और मैं आपसे पूछता हूँ पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी की बताओ, कि प्रोबेबिलिटी गिवन है कि ए होगा, मुझे बताओ कि ओ हुआ कि नहीं हुआ। अब ओ होने के 2-3 तरीके हैं ना, वही तो फाइनल आउटकम गिवन कह के मैं आपसे इनिशियल पूछ लूँ, जैसे कि एक और समझो मेरी बात, कि मान लो आपका, मान लो कॉलेज में एडमिशन हो गया, ठीक है, कॉलेज में एडमिशन हुआ, ठीक है। पर उसके लिए आपने पहले बहुत चीज़ें करी होगी, ठीक है? तो आपने मान लो पढ़ाई करी, आपने पढ़ाई नहीं करी। पढ़ाई करी तो 2 आउटकम है कि आपके अच्छे मार्क्स आए, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए। मार्क्स आए तो आपका कॉलेज में एडमिशन हो गया, ठीक है? आपने पढ़ाई नहीं करी तो आपने स्पोर्ट्स खेला या आपने स्पोर्ट्स नहीं खेला। स्पोर्ट्स खेला तो आपको, आपने बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेला तो आपको कोटा से एडमिशन हुआ और आपका नहीं हुआ। कॉलेज, कोटा से कॉलेज में, तो कॉलेज एडमिशन गिवन है। तो अब मुझे बताओ उस बंदे ने पढ़ाई की कि नहीं की? तो ये वाली बात है कि मैंने आपको फाइनल आउटकम दे दिया। अब कॉलेज एडमिशन तो 2 तरीके से हो सकता है, पढ़ाई करके भी हो सकता है, नहीं करके भी हो सकता है, पर मैंने फाइनल आउटकम दे दिया कि कॉलेज एडमिशन तो हो गया। अब मुझे बताओ कि उसने बंदे ने पढ़ाई की कि नहीं की? तो गिवन एडमिशन हो गया, बताओ पढ़ाई की कि नहीं की? तो मैंने आपको एंड बता दिया। अब आपसे पूछ रहा हूँ स्टार्टिंग कैसे हुई होगी? ये है। तो मैंने आपको बेसिकली अब बोला कि एंड मैंने आपको बता दिया, एंड मैंने गिवन दे दिया। अब मुझे बताओ स्टार्ट कैसे हुआ होगा? कि वर्ल्ड वॉर 2 अमेरिका ने जीत ली। वर्ल्ड वॉर 2 अमेरिका ने जीत लिया। मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ कि जीत लिया, अब 2-3 तरीकों से जीत सकती है। तो मुझे बताओ कि वो न्यूक्लियर से जीती कि नहीं जीती? इस तरीके से, मतलब ये एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? कुल मिला के आंसर ये है कि आपको मैं एंड रिजल्ट दे दूं और पूछूं कि स्टार्टिंग में क्या हुआ होगा करके, कि अगर हम जानते हैं कि ये चीज इस तरह से एंड हुई होगी, इस तरह से एंड हुई होगी, तो वो स्टार्टिंग में क्या हुआ होगा, बिल्कुल इसी तरह। मुझे पता है कॉलेज में एडमिशन हुआ है बंदे का, तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी कि उसने पढ़ाई की कि नहीं की। तो मैंने एंड दे दिया और मैं आपसे स्टार्टिंग पूछ रहा हूँ। कॉलेज में एडमिशन तो 2 तरीके से हो सकता है, पढ़ाई करके भी हो सकता है, नहीं करके भी हो सकता है। पर मैंने आपको एंड रिजल्ट दे दिया दैट गिवन ही इज एंटर्ड इनटू कॉलेज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही एक्चुअली डिड इट बाय स्टडीइंग। तो ये हमारी बेसियन प्रोबेबिलिटी होती है। अब पता है एक्चुअली ये वीडियो सिर्फ आपको पता है इसका कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला देखने के लिए समझनी चाहिए, पर ये समझ तभी आएगा जब आप मेरे साथ 2-3 क्वेश्चंस करोगे। समझ तभी आएगा जब आप क्वेश्चंस करोगे, ठीक है? तो ये आप देखो, तो वापस से इस लाइन को अब पढ़ोगे तो अब बहुत अच्छे से समझ आएगी। क्या कह रहा है? पोस्टीरियर, पोस्टीरियर, पोस्ट का मतलब ही क्या होता है? बाद वाला, बाद वाला। तो बाद का इवेंट देके पहले की बात पूछ रहा हूँ। पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट स्टेज ऑफ द इवेंट गिवन द फाइनल आउटकम, कि मैंने सेकंड स्टेज यानी फाइनल आउटकम गिवन है और मैं पूछ रहा हूँ मान लो फर्स्ट हुआ कि नहीं हुआ? ऑल पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी आर कंडीशनल बट नॉट ऑल कंडीशनल आर पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। सीधी सी बात है, सारी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी तो कंडीशनल है ही, बट सारी कंडीशनल पोस्टीरियर नहीं होती। पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज वही होती है जिनमें आपको फाइनल इवेंट देके इनिशियल के बारे में पूछा हो, जहां पर आपको फाइनल इवेंट देके यानी लेटर आउटकम देके इनिशियल के बारे में पूछा हो, वो ही पोस्टीरियर ठीक है ना? वो ही पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है। कुछ प्रोबेबिलिटी वहाँ जहाँ आपको इनिशियल आउटकम, सॉरी, फाइनल आउटकम नहीं निकालना होगा, इनिशियल गिवन होगा ना, फाइनल आपको निकालना है और इनिशियल आपको गिवन है, तो ये पोस्टीरियर नहीं हुई, ये पोस्टीरियर नहीं हुई। ये कंडीशनल तो है ही, पर ये पोस्टीरियर नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपको तो फाइनल
निकालना इनिशियल गिवन है, तो ये तो ठीक है, तो लाइन वाइज सीक्वेंस चल रहा है कि इनिशियल गिवन है, फाइनल निकालना है। पोस्टीरियर होता है उल्टा, पोस्टीरियर होता है उल्टा, कि आपको फाइनल गिवन है, इनिशियल निकालना है, दैट इज योर पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। ठीक है? ओके। फॉर्मूला वही होता है कि अब ये वही चीज़ है कि EI गिवन A, इसका मतलब A जो है ना ये लेटर स्टेज में होता है और EI अर्लियर है। ठीक है? ठीक है ना? ये बात है। तो EI इंटरसेक्शन है A, अब EI इंटरसेक्शन A को ऐसे ओपन अप करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EI। ठीक है? सीधी-सी बात है, ऐसे ही ओपन करोगे क्योंकि आप उल्टा ओपन करोगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन A, ऐसे भी ओपन कर सकते हो, पर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन A तो निकालना ही है, तो ऐसे ओपन करने का सेंस बनता नहीं है। ऐसे ही ओपन अप करोगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ A आप इस तरह ओपन अप कर लोगे, वाया द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A कैसे हो सकती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 प्लस A E2 इंटरसेक्शन A कर करके, ठीक है? और फिर हर इंटरसेक्शन को आप ओपन अप करोगे कि E1 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 और ऐसे-ऐसे करोगे तो आप समेशन कर लोगे EI टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EI I फ्रॉम 1 टू लेके n। तो ये टोटल और बेसियन दोनों समझा दी। पर बेसियन ये पता है कुछ, इससे मेरे को पता है समझ बहुत कम आता है, नहीं आता। ये तो बस बताने की चीज़ है। बेसियन को समझने का सिर्फ़ एक ही तरीका है जो है क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जिससे बेसियन आपका क्लियर हो जाएगा 100%, नो डाउट। ठीक है, पर ये फॉर्मूला चलो फिर भी एक बार के लिए पता होने चाहिए कि क्या पढ़ते हैं बेसियन के अंदर। बेसिकली पोस्टीरियर क्या है ये समझ, कॉन्सेप्ट समझो कि आपको फाइनल इवेंट गिवन है और इनिशियल के बारे में पूछा जाएगा। और ये वीडियो प्लीज देख लेना मैट पार्कर वाली। ओके, तो इसके साथ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेसियन भी करा ही दिया मैंने, आइडिया समझा दिया कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, कि अगर ए ई सेट ऑफ ईज है जिनमें एक इवेंट है तो ए की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, इंटरसेक्ट गिवन दैट ई आईज आर एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ठीक है, तो इसके साथ ये वीडियो भी हो गई। अगली वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना उस वीडियो को। ओके, चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।